Hello, Cambridgians. Hope you all are fine and safe. As you people have got the schedule of your unit test as well as the syllabus. So, for the syllabus of social science, it has been mentioned chapter 1 complete, that is maps and globes. So, today we are going to discuss as well as revise the question answer as well as the exercise of the chapter 1. So, let us start. First question, what is a globe? How is it यूज़फुल? तो ग्लोब क्या है और ये किस तरीके से यूज़फुल है? तो आंसर है अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इज शेप्ड राउंड लाइक द अर्थ. तो ग्लोब एक स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का और ये शेप्ड राउंड शेप का होता है जस्ट लाइक अर्थ. और अब हम डिस्कस करेंगे यूज़फुलनेस ऑफ ग्लोब के बारे में. द यूज़फुलनेस ऑफ ग्लोब आर, सबसे पहला, ग्लोब हैज़ द सेम शेप एज द अर्थ. ग्लोब की बिल्कुल ही सेम शेप होती है जैसे कि अर्थ की. और ये सबसे इट इज़ द बेस्ट वे टू सी व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक. और ये सबसे बेस्ट वे होता है ये देखने का कि अर्थ कैसे लुक करता है या फिर कैसे दिखता है. नंबर बी, इट शोज अस द करेक्ट शेप, लोकेशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ बेटर वे. ग्लोब हमें करेक्ट शेप और लोकेशन और साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस में. नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब. अब ग्लोब के क्या लिमिटेशंस या फिर डिमेरिट्स होते हैं? लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब आर, सबसे पहला, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक ग्लोब को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह. It is difficult to carry a globe around. Number B, only half of the globe is visible at one time. We have to turn it around the axis to see the other half. और ग्लोब के आधे हिस्से को ही हम एक बार में देख सकते हैं और दूसरे हिस्से को देखने के लिए हमें ग्लोब को टर्न करना पड़ता है. C, globe cannot show smaller towns or landforms etc. ग्लोब हमें छोटे शहर या फिर टाउन्स या फिर लैंड एरियाज़ के बारे में नहीं दिखा सकता है. डी, ग्लोब कैनॉट शो अस डिटेल्स ऑफ आर सिटी और आर स्टेट. ग्लोब हमें डिटेल्स नहीं बता पाता है सिटी या फिर हमारे स्टेट के बारे में. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मैप. मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द होल और पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो मैप बेसिकली एक फ्लैट ड्राइंग होती है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पूरे एरिया या फिर पार्ट ऑफ द एरिया को किसी भी फ्लैट सरफेस में, ऑन अ फ्लैट सरफेस में. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ अ मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब. व्हाई मैप ज़्यादा यूजफुल है कंपेयर टू ग्लोब. अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे. अ मैप इज़ मोर यूजफुल देन अ ग्लोब इन द फॉलोइंग वेज. सबसे पहला, अ मैप कैन बी यूज्ड टू शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. मैप का इस्तेमाल किसी भी छोटे से पार्ट ऑफ द अर्थ को शो करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इट कैन शो मैनी डिटेल्स ऑफ अ स्मॉलर एरिया. किसी भी छोटे एरिया के काफ़ी सारे डिटेल्स के बारे में भी शो कर सकता है मैप. मैप्स आर ईजी टू कैरी. मैप्स बहुत आसानी से कैरी किए जा सकते हैं. नंबर 4, द होल मैप कैन बी सीन टुगेदर. और पूरे मैप को हम एक साथ ही देख सकते हैं. नंबर 5, मैप्स कैन शो लोकेशंस ऑफ डिफरेंट फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. और मैप्स काफ़ी लोकेशंस जो कई डिफरेंट लोकेशंस के बारे में बताते हैं और उनके फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इनके बारे में भी बताते हैं कि कौन से एरिया में कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट हैं. इन सारे फीचर्स के बारे में भी हमें मैप्स बताते हैं. नंबर 5, वाई आर सिम्बल्स यूज्ड ऑन अ मैप. सिम्बल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैप में? आंसर है, सिम्बल्स आर यूज्ड ऑन अ मैप बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द नेचुरल और मैन मेड फीचर्स ऑफ एन एरिया इन देयर एक्चुअल शेप एंड साइज़. तो सिम्बल्स का इस्तेमाल मैप में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सारे नेचुरल और मैन मेड जो भी फीचर्स हैं किसी भी एरिया के, उनके हम एक्चुअल शेप और साइज़ को हम दिखा पाएँ मैप में. इसलिए हम सिम्बल्स का उनकी जगह में इस्तेमाल करते हैं. नंबर 6, व्हाट इज़ मेंट बाय द स्केल ऑफ अ मैप.
स्केल ऑफ अ मैप का क्या मतलब होता है? द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो स्केल बेसिकली रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप होते हैं. रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो वाकई जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड की, और जो कि डिस्टेंस मैप में दिखाया जाता है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को हम स्केल कहते हैं. नंबर 7, हाउ डू वी फाइंड द मेजर डायरेक्शंस ऑन अ मैप? हम कैसे मेजर डायरेक्शंस ऑन अ मैप हम फाइंड करते हैं, मैप में कैसे फाइंड करते हैं? तो आंसर है, वी फाइंड द मेजर डायरेक्शंस ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस. हम मेजर डायरेक्शंस मैप में फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस के द्वारा, जो कि हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और किसी भी मैप में नॉर्थ होता है एट द टॉप, साउथ होता है बॉटम, और वेस्ट लेफ्ट साइड में, और ईस्ट टू द राइट. अब हम डिस्कस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को एंड रिवाइज भी करेंगे साथ ही साथ. तो सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब आर कॉल्ड द पोल्स. जो 2 एंड पॉइंट होते हैं एक्सिस के ग्लोब में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पोल्स बोलते हैं. इफ़ वी नो द नॉर्थ, दैट इज इफ वी नो द डैश डायरेक्शन ऑन द मैप, वी कैन ईजिली फाइंड द अदर डायरेक्शंस. अगर हमें कौन से डायरेक्शन के बारे में अगर मैप में पता हो, तो हम कैसे हम बाकी डायरेक्शंस को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नॉर्थ. अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता हो मैप में, तो हम आसानी से बाकी डायरेक्शंस के बारे में भी जान सकते हैं. नंबर 3, अ डैश मैप शोज द लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स ऑन द मैप. तो कौन सा मैप शो करता है लैंड फॉर्म्स, जैसे कि लैंड के फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स मैप में? तो इसका आंसर है फिजिकल मैप. नंबर 4, अ मैप दैट शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स एंड देयर कैपिटल इज नोन एज. और जो मैप किसी भी कंट्री या फिर स्टेट के बाउंड्रीज और उनके कैपिटल के बारे में बताएं, वो कौन सा मैप होते हैं? वो होते हैं पॉलिटिकल मैप. नंबर 5, डैश कलर ऑन द मैप इज़ यूज टू शो वाटर बॉडीज़. तो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है मैप में वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए. द डैश ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 2 प्लेसेस एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो स्केल होती है मैप में, जो कि रेशियो होती है एक्चुअल डिस्टेंस 2 जगहों के बीच की, और जो डिस्टेंस जो कि मैप में दिखाया गया है उनका रिलेशन होता है, उन्हें हम स्केल बोलते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे मैच द फॉलोइंग. ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैप में. राउंड ग्लोब होता है, राउंड इन शेप. ब्राउन माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है मैप में. फ्लैट मैप होता है, और ग्रीन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है मैप में. So students, today we have discussed as well as revised the first chapter of social science. It is a request of mine to all of you to please go through the video that I have sent to you and please read the chapter properly. Thank you, and as well as try to learn the answers properly. Thank you.